नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज नेटवर्क का चैनल। मैं आपके साथ रोशनी साहू। आइए इस वक्त की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मन में देश और राज्य की सेवा करने का संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ज्वाइन करने वाले हसौद के लाल कमलेश साहू दशहरा और दिवाली मनाने गांव आया था। गांव से लौटते वक्त उसने घर पर बताया था कि इस साल की छुट्टी खत्म हो गई है, अगले साल वह फिर आएगा। घर में उसकी पत्नी, बुजुर्ग पिता, माता और भाई को भी उसके वापस आने का था इंतजार। पर बुधवार की दोपहर एक दुखद खबर ने कमलेश की पत्नी और मां लास्ट में आग सहित पूरे परिवार को झकोर कर रख दिया। नारायणपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में सर्चिंग के लिए निकले कमलेश साहू शहीद हो गए। हसौद निवासी मुंगेश्वर साहू और उनकी पत्नी ताराबाई के आंखों के तारे कमलेश थे। 2 बेटों में कमलेश सबसे बड़ा और यशवंत छोटा था। उनकी एक बेटी भी है। छोटे भाई यशवंत ने बताया कि कमलेश 2010 से सेवा में था। सीएफएफ में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। 2018 में उन्होंने सीएफएफ की ज्वाइनिंग ली थी। कमलेश साहू सीएफएफ 9वीं बटालियन के जवान में थे। उसकी पोस्टिंग नारायणपुर में थी। बुधवार को अमदई खदान के पास कैप के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे। कमलेश साहू और एक जवान बालोद निवासी विनय कुमार सर्चिंग के दौरान फंड में थे। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिससे वह चपेट में आ गए। इस घटना में कमलेश साहू शहीद हो गए और विनय कुमार भी घायल हो गया। इस दुखद घड़ी में जितने भी परिवारजन, गणमान्य नागरिक, शासन प्रशासन और मेरे भाई, मेरे बड़े भैया कमलेश कुमार साहू जी का आज छत्तीसगढ़ के लिए व भारत देश के लिए आज कुर्बान शहीद हो गया। और जितने भी गणमान्य शासन प्रशासन लोग आए हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कमलेश साहू की शादी 20 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी मुरपार गांव के बिंदा साहू के साथ 28 अप्रैल 2022 को धूमधाम से हुई थी। अभी इस दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। दिवाली के समय अपनी पत्नी से फिर से आने का वादा करके कमलेश गया था, लेकिन आईईडी ब्लास्ट में कमलेश शहीद हो गया। 20 माह में ही विंदा की मांग का सिंदूर उजड़ गया। आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान के शहीद होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना और एसपी मरी सहित जवान कमलेश साहू के घर हसो पहुंचे। कलेक्टर ने उनकी पत्नी विंदा को गले लगाकर ढांढस बंधाया। उन्होंने उनके पिता और मां से भी मुलाकात की। आज शहीद कमलेश साहू जी ने अपनी शहादत नारायणपुर में कल दी थी और आज हसौद गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब शर्मा जी उपस्थित थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री बालेश्वर साहू जी, विधायक चंद्रपुर श्री राम कुमार यादव जी, बीजेपी से लीडर्स निर्मल सिन्हा जी और अन्य लीडर्स भी उपस्थित थे। जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स, माननीय एसएसपी सर और कलेक्ट्रेट से सभी स्टाफ भी उपस्थित थे। ये बहुत दुख का क्षण है जो हमें ये देखना पड़ रहा है और आज सारे मान और सम्मान से, प्रोटोकॉल से हमने साहू जी को हमने नमन किया है और उनके बलिदान को हम लोग शत शत प्रणाम करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता से गले लगाकर सांत्वना व्यक्त किया। शहीद जवान कमलेश साहू के शहादत की खबर से हसौद क्षेत्र सहित पूरे शक्ति जिले में शोक की लहर व्याप्त है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शहीद कमलेश साहू के घर पहुंचे और शहीद के पिता मुंगेश्वर साहू, माता तारा देवी साहू, पत्नी वृंदाबाई साहू समेत शहीद की बड़ी बहन कमलेश्वरी साहू और छोटे भाई यशवंत साहू सहित अन्य परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। साथ ही ईश्वर से दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों को इस दर्द को सहने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि शहीद कमलेश साहू अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनकी शहादत को नमन है। शहीद कमलेश साहू जी के अमर रहें इसी की नारा पूरा हसौद गांव के और आसपास के सब नौजवान मन लगात रही हैं। दृश्य बड़ा मार्मिक रही से 1.5 साल होए है उनकर बिहाव होए अभी बहू भी बड़ा मतलब वे रहीन है, बिहल रहीन है। उनकर महतारी है गाल थपथपा के ओला उठाए कोशिश करत रहीन, बड़ा ही लगिस।
मैं सोचता हूँ कि काबर करते हैं नक्सली मन इसना, काबर उनला कहाँ मिल जाते भाई। इसने बहुत दुख है दुनिया में सब मने अतका दिन के हो गए नक्सलवाद ला आए तो का कर डरिन भाई उमन, का करना चाहते हैं, का बदलना चाहते हैं, का करना चाहते हैं, का बर बम फोड़ते हैं, का बर मारते हैं, ऐसे लगिस भाई बड़ा ये लगिस। ये जिला शक्ति के लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हसौद के रहने वाले श्री कमलेश साहू जो आरक्षक 9th बटालियन CF में भर्ती हुए थे और जिला नारायणपुर के छोटे डंगर अनुभाग में अमदई घाटी में पदस्थ थे और कल दिनांक 13 तारीख को सुबह ID की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। और उनका आज पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम में आज सुबह रात में ही पहुंचा था। और कल जैसे ही हमें जानकारी मिली थी तो मैं और कलेक्टर मैम के साथ में उनके परिजनों से, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनके भाई सभी से मुलाकात किए थे। आज सुबह से ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।